Assalamu alaikum and welcome to Advanced Digital Skills. I hope you all are doing well. तो eBay स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आप पाकिस्तान में बैठ के आउट ऑफ द कंट्री किस तरह से अपने सेल्स को ई कॉमर्स मेथड के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और साथ ही साथ में एक अच्छी अमाउंट को अर्न कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसके लिए आपने स्टार्टअप कहाँ से लेना है, प्रोडक्ट हंट कर किस तरह से करना है। प्रोडक्ट हंटिंग का अलग से ट्यूटोरियल भी मैं अपने इस वेबसाइट पे अपलोड कर चुकी हूँ। हमारी वेबसाइट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं पेड कोर्सेज के लिए भी आप हमारे स्टोर को रिव्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा डू रिमेम्बर कि ये जो अभी ईबे का कोर्स चल रहा है ये एक कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स है, फ्री कोर्स है। तो अगर आप एक फ्री कोर्स कम्प्लीटली लर्न करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड डू हिट द बेल आइकन, ताकि आप सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन ले सकें और आप A to Z सारा लेक्चर कवर कर सकें। अगर कोई टॉपिक या कोई भी पार्ट आपसे मिस हो जाएगा तो वो एक मेस भी क्रिएट कर सकता है, आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकता है। तो मेक श्योर कि आप लेक्चर सारे कंप्लीट करें ताकि आप पूरा के पूरे कोर्स को इजीली लर्न कर सकें। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रोडक्ट हंटिंग सबसे इजीएस्ट वे में कैसे कर सकते हैं एंड देन इस मेथड को यूज़ करते हुए हम अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे कर सकते हैं और उसमें से प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ऐसा स्टोर देखेंगे जो कि वर्ल्ड वाइड अच्छी अमाउंट में अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट को सेल करता हो। जैसे कि मैंने बहुत ही इजी टू एक्सेस स्टोर ओपन किया हुआ है। एज यू कैन सी दिस इज alibaba.com। तो इस प्रोडक्ट में इसमें ये है कि आप अपनी मर्जी का कोई ऐसा प्रोडक्ट, डिपेंड ऑन द सीजन, डिपेंड ऑन द ट्रेंड, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप सेल करना चाहते हैं। अब जैसे गर्मी है तो लोग मेरे ख्याल से टम्बलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, या ये एक ऐसी चीज़ है जो जिम गोइंग पीपल भी यूज़ करते हैं, जो स्कूल गोइंग किड्स भी यूज़ करते हैं, ऑफिस गोइंग पीपल भी यूज़ करते हैं, वर्कर्स यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर जगह पे और हर सीजन में यूज़ होता है। सर्दियों में भी यूज़ होता है, गर्मियों में भी यूज़ होता है। So I think this is the better product to sell for the startup। इसके लिए आपने क्या करना है कि जस्ट एक वर्ड यहाँ पर टाइप करना है और फिर उसके बाद देखना है कि स्टार्ट में या टॉप पे कौन से आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। फॉर द वीडियो पर्पस मैंने फर्स्ट वाला ही ओपन कर लिया है यहाँ पर। दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट विच इज अबाउट टम्बलर होलसेल 20 स्टेनलेस स्टील पाउडर कोटेड डबल वॉल कस्टम कस्टम लोगो कार टम्बलर है विद लिड एंड पेंडेंट कलर बॉक्सेस। इनके अपने कलर बॉक्सेस हैं और ये कस्टमाइज भी करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर मेंशन है योर लोगो। इसका मतलब है कि आप अपने ऑर्डर को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं कि कोई उस पे कोई भी इमेज या कोई भी टैटू वगैरह बनवा कर। तो इस मेथड से ये एक अच्छी क्वालिटी का मुझे टम्बलर लग रहा है। अब इसकी प्राइस को देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने कुछ पैकेजेस मेंशन किए हुए हैं विच इज़ फॉर द बिगिनर्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ नीचे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। जैसे कि हॉट सेल कस्टम रीयूजेबल ड्रिंक्स हैं, तो इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है $0.96 से $1.93 एंड इट कंटेन्स 100 पीसेस। तो इस रेंज में आपको 100 पीसेस मिनिमम ऑर्डर में मिलते हैं। ये इन्होंने डिफरेंट पीसेस के साथ साथ इनकी प्राइस मेंशन की हुई है, यानी कि आप बल्क में अगर लेना चाहते हैं तो आप मिनिमम 50 पेयर का बल्क ले सकते हैं। अगर आप ये वाले ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका आप 100 पीसेस का मिनिमम जो है पेयर ले सकते हैं, या एक बल्क में ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से इसकी रेंज का आइडिया हो जाएगा। एक चीज़ ये माइंड में रखनी है। सेकेंडली अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 50 to 999 पीसीज आपको $2.58 में आ रहे हैं। 1000 to 49,099 पीसेज जो है ये आपको $2.51 में आ रही है। यानी कि एक आपको स्टार्टअप रेंज बताएगी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली अमाउंट को अपने पास लाजमी रखें। उसके बाद जब आपको एक प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाए कि मैं ये वाला प्रोडक्ट जो है इसको सेल करूंगी या करूंगा, तो आपने पहले उसको गो थ्रू करना है ताकि कंफर्म कर लें कि उसमें कोई एरर या कोई आपको बाद में मिस्टेक ना हो। तो इसके की एट्रीब्यूट्स देख लिए, उनको मटेरियल देख लिया, इसके डिज़ाइन एंड स्टाइल्स देख लिए, देन इसकी टाइप देख ली, क्वालिटी देख लें, कलर्स देख लें, देन इनकी सारी चीज़ें देख ली। रिव्यूज़ तक चेक करें ताकि आपको आइडिया हो कि अगर प्रोडक्ट कोई परचेज करता है तो वो क्या रिव्यूज़ देता है इसके बारे में। तो इससे आपको आइडिया होगा कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये सारा करने के बाद दो चीज़ें हैं, हमने इन
का जो मेन प्रोफाइल है वहां तक अप्रोच करनी है, और जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं हमने उनसे कांटेक्ट करना है फॉर द सेलिंग पर्पस। इनसे सेल नहीं करवानी हमने। हमने इनसे कांटेक्ट करना है। वो किस पर्पस के लिए करना है, उसके दो मेथड है। एक तो ये, कुछ लोगों ने अपनी प्रोफाइल यहाँ पर मेंशन की होते हैं ताकि आप इजीली यहाँ से देख लगे। मैंने इनकी प्रोफाइल ये ओपन की हुई है। तो इनकी प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि ये टम्बलर्स के अलावा भी और चीज़ें सेल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टम्बलर्स एंड बॉटल्स। तो ये सारी चीज़ें ये सेल करते हैं। इनके न्यू अराइवल्स और इनकी एक कंप्लीट वेबसाइट है जो कि इस टाइम अच्छी चल रही है। इसके बाद देखा जाए तो अगर आपको यहाँ से प्रोफाइल नहीं मिलती तो बिल्कुल टॉप पे ये इनकी अपनी प्रोफाइल का लिंक होता है, या राइट साइड पे इनकी अपनी प्रोफाइल का लिंक होता है। तो आपने इनकी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है और इनकी वेबसाइट भी, ठीक है। अगर वेबसाइट मिलती है तो वेल एंड गुड, अगर प्रोफाइल मिल गई है तो मोर देन वेल एंड गुड। इनको सिंपली आपने कांटेक्ट करना है और ऑर्डर अपना प्लेस करना है। कांटेक्ट ज़रूरी नहीं कि आप वेबसाइट से ही करें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई ऑर्डर को प्लेस करते हैं या कार्ट में रखते हैं या उसको चेकआउट करते हैं, तो हम अगर उसको कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो उन्होंने ऑटोमेटिकली एक नोट का ऑप्शन ऐड किया होता है जिसके थ्रू आप कस्टमाइजेशन ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई आपके प्रोडक्ट के लिए नोट देता है कि हमें इस तरह की कस्टमाइजेशन करवानी है या इमेजेस प्रोवाइड करता है, तो इनके लिए इजी टू एक्सेस हो जाता है। इस मेथड से फिर वो उसको ऑप्टिमाइज करवा के आपके गिवन एड्रेस पे शिप कर देते हैं। इस तरह से इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इनका जो मैन्युफैक्चरर है उनसे या तो कांटेक्ट कर लें, या सिंपली आप इनके यहाँ पर आकर ऑर्डर प्लेस कर दें। ऑर्डर प्लेस करना है, आपने सिंपली इसको ऐड टू कार्ट करना है, और इनके जो, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फॉर द स्टार्टअप, यू शुड एटलीस्ट बाय 50 पीसेज, और 40 और 10 20 या 30 कर लें स्टार्टअप के लिए, बहुत ज़्यादा ना करें। लेकिन ऐसे जब इनका देखे तो इनका 50 से स्टार्ट हो रहा है। कोई ऐसा देख ले जिनका लेस पीसेस से स्टार्ट होता है तो हम उनको लेस भी कर सकते हैं। 50 पीसेस का पेयर जो है वो आपने सिंपली ऐड टू कार्ट करना है और उसका ऑर्डर परचेज करने के लिए प्लेस कर देना है। अब आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आपने ये करना है। यहाँ तक तो सबको समझ आ गई कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड और सीजन यहाँ पर सर्च करना है, एंड उसको जो है उसके पीसेस या अपनी जो इन्वेस्टमेंट रेंज है उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेलेक्ट करने के बाद पीसेस जो हैं उतने या उतना बल्क का जो आपका ऑर्डर है उसको आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो उसको एड्रेस ऐड करना है वो आपने कौन सा ऐड करना है फॉर द सेलिंग पर्पस। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। आपने एक और टैब ओपन करना है और उस पे आपने ये सर्च करना है, अगर आप यूके में सेल करना चाहते हैं या यूएसए में सेल करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर आकर एक कमांड देनी है, वो इस तरह से कि यूके कुरियर स्टोरेज एंड डिलीवरी सर्विसेज। कोई ऐसी सर्विस जो स्टोरेज भी दे रही है आपको सर्विस के तौर पे और डिलीवरी सर्विस साथ ही साथ दे रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि जब आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये मैं फर्स्ट वाला ही है कोडियंट स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशंस, इनको ओपन करती हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट अपना कोई प्रोडक्ट शिप करें तो आप इस मेथड को, इस बटन को यूज़ करेंगे, स्टार्ट शिपिंग। और जो आपका क्लाइंट होगा जिसने जो एड्रेस दिया होगा वो आप इसमें ऐड करेंगे, शिपिंग के लिए सारी डिटेल्स और वो सब कुछ इसमें ऐड करेंगे और अपना ऑर्डर यहाँ तक डिस्पैच करेंगे। देन ये जो भी ऑर्डर जिसने किया होगा कस्टमर ने उस तक पहुँचा देंगे, ठीक है। एक ये मेथड होता है, ये डायरेक्ट सेल के लिए होता है। अब आपने जो ये अली बाबा पे अपना बल्क में ऑर्डर देना है, इसका एड्रेस आपने यहाँ का देना है जहाँ पर आप अपना बल्क या जो अपना परचेजिंग मटेरियल या स्टॉक है उसको स्टोर करवाना चाहते हैं। मैंने पाकिस्तान में बैठ के 50 टम्बलर्स का ऑर्डर दिया और मैंने एड्रेस उसको यूएसए के कोडियंट स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशंस के स्टोरेज ऑफिस का दिया, ताकि मेरा जो भी ऑर्डर है 50 पीसेस का वो वहाँ पर यूएसए में जाके स्टोर हो जाए। ऑन दी अदर हैंड ये जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल है, अगर यहाँ नहीं है कॉन्टैक्ट नंबर है, और अगर यहाँ नहीं है तो एट दी एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस की डिटेल लाजमी होती है वेबसाइट पे। यहाँ से आपने इनके मैन्युफैक्चरर्स जो के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कोरियर स्टोरेज एंड शिपिंग की, इनको कांटेक्ट करना है। इनको कांटेक्ट करने के बाद आपने इनसे ये डील करनी है कि हम 1 मंथ की स्टोरेज करवाना चाहते हैं आपसे, और जब कोई ऑर्डर प्लेस होगा हम आपको नो हाउ करवा देंगे, तो आपने उस एड्रेस पे ये वाला जो भी आपका ऑर्डर रिसीव होगा आपने वो शिप कर देना है। दैट्स इट। यहाँ तक आपने जब अपनी थोड़ी सी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इनको भी इनकी पेमेंट दे देनी है।
यहाँ से अली बाबा वालों को उनकी पेमेंट मिल गई। देन ये जो कोरियर सर्विस वाले हैं इनको इनकी पेमेंट मिल गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होंगे उनकी आपने लिस्टिंग अपने ईबे पे करनी है। ठीक है, ये जैसे ये 50 टम्बलर्स हैं, अब आपने इनकी लिस्टिंग अपने ईबे स्टोर, पर्सनल आपका जो स्टोर है उस पे लिस्टिंग करनी है। जब आपको यहाँ से कोई ऑर्डर रिसीव होगा आपने सिंपली उस ऑर्डर को शिप करना है, या उसका ऑर्डर जब प्रोसेस करना है तो जो कस्टमर आपको ऑर्डर देगा वो वाला ऑर्डर आपने इस मेथड पे ऐड कर देना है। यानी कि जिनको आपने शिपिंग के लिए ऑप्शन दिए होंगे या शिपिंग के लिए जिनके पास अपना स्टॉक स्टोर करवाया होगा उस उनको आपने वो वाला एड्रेस देना है जो कि आपने आपको आपका कस्टमर प्रोवाइड करेगा शिपिंग करने के लिए। ठीक है, उस मेथड पे आपने सिंपली अपना प्रोडक्ट सेल कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो लगेगा लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसको करेंगे तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद होगा ये कि लेट सपोज आपने एक प्रोडक्ट के लिए जो जैसे आपने $10 में 50 पीसेस परचेज कर लिए, जस्ट सेइंग कि आपने $10 में 50 पीसेस परचेज कर लिए इस वेबसाइट से, अलीबाबा स्टोर से। इसको आपने करियर सर्विस के लिए रखवा दिया यहाँ पर, इनको आपने पे कर दिया $5। ठीक है, आपके $15 हो गए टोटल। अब $5 में इनके जितने भी चार्जेस या एक्सपेंसेस आ रहे थे वो कवर होते हैं, जैसे कि इनके स्टोरेज के चार्जेस आ गए, इनके डिलीवरी के और शिपिंग के सारे चार्जेस इसमें ऐड हो गए, $5 उसमें कवर हो गए, तो आपको $15 का एक्सपेंस आया। ये वाले प्रोडक्ट जो आपने अपने ईबे पे लिस्ट किए थे तो आपने $20 का या $25 का एक टम्बलर जो है वो लिस्ट किया था। आपने जब ये सारी लिस्टिंग और शिपिंग का मेथड कंप्लीट किया और $1 जो आपने $15 इन्वेस्ट किया था इसको सेल या इसको परचेज करने के लिए, और अपने ईबे पे आपने $25 में इसको लगाया था, तो जब ये सेल हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो प्रॉफिट बचेगा वो ऑलमोस्ट $10 का बचेगा, विच इज़ अ हेल्दी अमाउंट। तो अगर एक टम्बलर से आपको $10 बच रहे हैं और आपने $50 जो है 50 पीसीज सेल करने के लिए आपने एक इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसमें से आपको $50 की सेविंग हो रही है या प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स कि आपकी सेलिंग और परचेजिंग का ईबे के थ्रू अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो आप इस मेथड, ये ई कॉमर्स मेथड कहलाता है, इस मेथड के थ्रू आप ईबे के स्टोर पे एक जेन्युइन और लीगल तरीके से अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं और आप एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। इस मेथड को अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी या कंफ्यूजन है जो आपको समझ नहीं आए, मेक श्योर टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं मज़ीद इसको क्लैरिफाई करूंगी और एक और ट्यूटोरियल बनाऊंगी जिसमें आपको मैं क्लियर प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस करने का क्या मेथड होता है। ईबे की लिस्टिंग का मेथड मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, मेक श्योर टू वॉच दैट। और इसके अलावा जो है आपने जब कोई ऑर्डर परचेज करना है या इसको बल्क में इस तरह से करना है, मेक श्योर टू हंट द प्रोडक्ट ताकि आप इजीली उसको अच्छे रिव्यूज के साथ सेल कर सकें, ताकि बाद में अगर कोई एरर हो तो वो आपके ऊपर ना आए कि आपने प्रोडक्ट को हंट करने के टाइम पे रिव्यू नहीं किया था। ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है, अगर आप इसको कवर नहीं करेंगे तो आप एक लो क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करेंगे जिससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ये उल्टा आपकी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आपके ऊपर डबल आ जाएगी, क्योंकि आपने जो अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं किया होगा हंट और उस पर इन्वेस्टमेंट भी कर दी और जब वो सेल हुआ, सेल करने के बाद उसमें फिर कोई इशू आया तो वो सारी चीज़ें आपके आगे आएंगी। इस मेथड को लाजमी फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया। इन मेथड्स को फॉलो करने के बाद जब आप अपने ईबे पे स्टोर पे लिस्टिंग का काम स्टार्ट करेंगे और जब आपको ग्रेजुअली ऑर्डर्स रिसीव होने स्टार्ट होंगे तो आई होप ये सारे स्टेप्स और ये सारा मेथड आपको इजीली समझ भी आएगा और आपके लिए ये काम मज़ेदार भी हो जाएगा। तो इस मेथड से इंशाल्लाह आप एक अच्छी और हैवी अमाउंट अपने घर बैठे प्रॉफिटेबल अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करने की कंप्लीट कोशिश करूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।